इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में जीरो से एडवांस लेवल तक, और देखेंगे एक एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड फीचर्स के बारे में जो कि हम लोगों को इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो कि हमें कहीं पर अगर मुझे रिज्यूम बनाने हैं तो उसके लिए भी एडवांस फीचर्स मुझे आने चाहिए कि उस तरह से कैसे हम जैसे लाइन को शिफ्ट करेंगे, वैसे सारा चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी इसमें देखेंगे A to Z तक। और साथ में हम लोग देखेंगे हैंड रिटेन नोट्स जो भी आप लोगों के लिए हमने बनाई है। तो ये चीज़ों से आपको मिलेगी टॉपिक वाइज हर ऑप्शन का डिफिनेशन, जिससे कि आप इन फ्यूचर कभी भी आप इससे जैसे नोट्स बना करके रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी वर्ड पढ़ने में। तो इस तरह से चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है क्या। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं पहले बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। हियर वी कैन यूज मेनी टाइप्स ऑफ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टूल्स। यहाँ पर हम बहुत तरह का एडिटिंग और फॉर्मेटिंग टूल का हम यूज करते हैं, जिससे कि मेरा डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन वाला पॉइंट बन जाता है, अट्रैक्ट बन जाता है, और वहाँ पर हम लोग इसका जो है यूज कर लेते हैं। MS वर्ड यूज फॉर क्रिएटर डॉक्यूमेंट, लास्ट पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है। MS वर्ड यूज्ड फॉर क्रिएटर डॉक्यूमेंट, इट मीन्स इसे डॉक्यूमेंट बनाने में यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम यूज तो करेंगे, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है। जैसे आप रिज्यूम बना रहे हैं वो भी आपका डॉक्यूमेंट में आएगा। जैसे आप और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट फाइल वगैरह का भी बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें जो है पिक्चर हो जाए, इस तरह से हैंडबिल वगैरह बना रहे हैं तो वो भी आप इससे बना सकते हैं। किसी भी तरह का टेम्पलेट्स वगैरह बना रहे हैं तो वो भी आप इससे बना सकते हैं। एक्चुअली पावर पॉइंट से भी बना सकते हैं, बट टेम्पलेट यहाँ पे आप बना सकते हैं। कवर पेज बना रहे हैं वो भी यहाँ से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड बहुत सारे फीचर्स देते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और आप अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाइंग कर सकते हैं। इट मीन्स ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उससे अच्छे तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ पे ओपन करने के लिए, तो ओपन करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे इजी वे में अगर कुछ भी है तो एक ही है, विंडोज के साथ R को प्रेस कीजिए, उसमें टाइप कीजिए विनवर्ड और इंटर कर दीजिए, जो हमने यहाँ पर सेकेंड स्टेप में मैंने बताया। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है। पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद हम टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, और जैसे ही इंटर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड मेरे पास ओपन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, विंडोज की के साथ R बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे विनवर्ड और इंटर कर देंगे। दोनों तरीके से हम पहले ओपन करने के लिए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये है स्टार्ट, ये स्टार्ट है। स्टार्ट पे जैसे ही जाकर के क्लिक करेंगे मेरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम को हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, सर्च पे, और सर्च पे जाने के बाद लिखेंगे, या तो आप डायरेक्ट वर्ड लिख दीजिए। तो वर्ड जैसे ही हम लिखते हैं आप देख सकते हैं वर्ड यहाँ पर जो है शो कर रहा है। वर्ड के ऊपर जाकर के जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगी। तो ये हुई फर्स्ट तरीका। फर्स्ट तरीके से हम जो है सो ऐसे इसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है मेरा, विंडोज के साथ R बटन को प्रेस करेंगे। विंडोज के साथ R बटन को कैसे प्रेस करेंगे इससे पहले ओपन करने के बाद हम बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड ओपन हो गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि विंडोज के साथ R बटन को प्रेस करेंगे। तो विंडोज के साथ R बटन को हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप नोटपैड, वर्डपैड और पेंट में आपने देखा था कि इसे हम ओपन कैसे करते हैं। जस्ट उसी तरह से विंडोज के साथ हम R बटन को प्रेस किया। अब यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के लिए जो होता है एग्जीक्यूशन कोड होता है। एग्जीक्यूशन कोड क्या होता है, विनवर्ड, WINWORD, विन वर्ड लिखेंगे, और लिखने के बाद इंटर कर देंगे या ओके पर क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा विन वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होने चाहिए, वरना एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देन जो हम यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन होने के लिए स्टार्ट हो गया है, और स्टार्टिंग यहाँ पर लिखे हुए है। इट मीन्स यह स्टार्ट होने में फ्यू सेकंड्स का टाइम लेता है। इट मीन्स 2 और 4 सेकंड 5 सेकंड्स का टाइम लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है यहाँ पर फाइल टैब। जैसे ही ओपन करते हैं तो मेरे पास सबसे फर्स्ट में मुझे जो पढ़ने वो क्या है, फाइल टैब है। फाइल टैब की बात करें तो फाइल टैब हमने पेंट में भी बताया था, नोटपैड में भी बताया था, और वर्डपैड में भी बताया था। उसी तरह से यहाँ पर भी है फाइल टैब, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप जा करके जो है वर्डपैड से पढ़े। इट मीन्स वर्डपैड में हमने इसे बहुत ही डीपली समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर के इसे पढ़ ले, ज़्यादा अच्छा होगा। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप क्या कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा फाइल टाइप के बारे में। फाइल टाइप में वैसा कुछ है नहीं, जो भी वर्डपैड में था वही चीज़ें यहीं पर है। फिर भी चलिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसे हम डिफाइन कर देते हैं। तो
फाइल टैब में जैसे ही हम आते हैं तो आने के बाद यहाँ पर जो है इतने तरह के ऑप्शन मिलते हैं। न्यू, पहले फर्स्ट में इन्फो आता है। इन्फो की अगर बात करें तो इन्फो में आपका टोटल ए वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से रिलेटेड टोटल चीजें यहाँ पर मिल जाता है। फिर सेकंड में आता है न्यू। न्यू की बात करें तो न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर बहुत सारे मिल जाता है। अगर आप नेट कनेक्ट किए हुए हैं तो बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप किसी और चीजों को ढूंढ रहे हैं, जैसे रिज्यूम मुझे बनाने हैं तो रिज्यूम यहाँ पर सर्च कीजिए, और रिज्यूम लिखने के बाद जैसे ही यहाँ पर सर्च के ऊपर जाकर के आप क्लिक करते हैं, रिज्यूम से रिलेटेड जितने भी होंगे टोटल के टोटल यहाँ पर शो ऑफ करने का काम करेंगे। तो इस तरह से आप रिज्यूम का फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको जो है आप खुद से एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे ए रिज्यूम चाहिए तो उसके ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, क्रिएट है, क्रिएट के ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये कुछ टाइम लेगा डाउनलोडिंग के लिए टेम्पलेट्स को, और इसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ओपन हो गई है। जैसे ही यहाँ पर ओपन हो गई है, आप यहाँ पर क्या करना है, केवल और केवल फॉर्मेटिंग करनी है। अगर फॉर्मेटिंग करने नहीं आते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको फॉर्मेटिंग भी समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग को देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर न्यू पे दोबारा जाकर के, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर लेते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, आप ब्लैंकली यूज इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो ऐसा है आपका। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू के बाद ओपन। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू के बाद क्या है, ओपन है। ओपन की बात अगर करते हैं तो ओपन में क्या होगा कि जिस फाइल को आप सेव करके रखे हुए हो उसे ओपन करने का काम करेगा। जैसे ही मैं क्या करता हूँ कि किसी पहले का मेरा सेव किया हुआ फाइल है तो हम उसे ओपन करने का काम करेंगे। जैसे ओपन के ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ से आपको जैसे ओपन करना है। रिसेंट डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर दिए हुए इसमें से किसी को ओपन करना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। वन ड्राइव से करना है, इट मीन क्लाउड से अगर करना है तो क्लाउड से भी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर से करना है तो कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ऐड अ प्लेस, इट मीन यहाँ पर आप ऐड करके इससे भी आप जो है कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, मेरा कंप्यूटर प्रायोरिटी बनती है, तो कंप्यूटर के ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे चूज करनी होगी कंप्यूटर में कहाँ से करने हैं, तो यहाँ पे ब्राउज के ऊपर जाकर के क्लिक कीजिएगा। ब्राउज के ऊपर जैसे ही जाकर के क्लिक कीजिएगा आप देखेंगे कि पूरा के पूरा जो है एक पूरा सेटअप कंप्यूटर का ओपन हो गया। आप जहां पर भी फाइल को रखे होंगे वो टोटल चीजें यहाँ पर देख रहे होंगे। ये आपका टोटल चीजें क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन बता रहा है, आपको कहाँ से इसे चूज करना है। तो मुझे डेस्कटॉप पे फाइल मैंने सेव किया तो डेस्कटॉप के ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे। फिर टीसीएस के अंदर में जाकर के हमने फाइल को जो है सेव किया है। डेस्कटॉप के अंदर टीसीएस है, टीसीएस के नाम से पीडीएफ फाइल है, वहां पर जाके हमने किसी भी चीजों को क्या किया है, सेव किया है। तो वहां पर जाएंगे और जाने के बाद डबल क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगी। अब यहां से हम क्या चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो चीजों को, वर्ड पीडीएफ फाइल को हम क्या करते हैं, ओपन करना है मुझे। तो यहां पर जाकर के क्लिक करेंगे और ओपन के ऊपर जाकर के जैसे ही क्लिक करते हैं मेरा फाइल ओपन हो जाता है। यहाँ तो आप देख सकते हैं हमने जो भी फाइल बनाया हुआ था वो चीजें ओपन हो गई। तो इस तरह से हम ओपन ऑप्शन को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है सेव और सेव एज। सेव और सेव एज में क्या होता है, किसी फाइल को सेव किए हुए हैं उसके ऊपर अगर कोई भी अपडेट किए, अपडेट करने के बाद डायरेक्टली वहीं पर उसी फाइल में अपडेट करना वो चीज़ों को तो सेव करेंगे, नहीं तो दूसरे कहीं जगहों पर दूसरे चीज़ों को अगर अपडेट करना है तो उस जगहों पर हम लोग सेव एज को परफॉर्म करते हैं। प्रिंट की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का काम करेंगे। अगर हम शेयर करने की बात करते हैं तो इसमें हम शेयर कर सकते हैं ईमेल से, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं वहां से हम शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और क्लोज का मतलब होता है कि हम उसे क्लोज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं अकाउंट। अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट कहीं पर भी आपको पढ़ने के लिए नहीं मिला था, ना आपको वर्डपैड में मिला था, ना नोटपैड में मिला था, ना आपको पेंट में मिला था। यहाँ पर न्यू फीचर्स है अकाउंट। अकाउंट के बारे में अगर बात करूं तो अकाउंट कुछ नहीं है, बस यही समझिए कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट जो होगा उसे लॉग इन करना होगा या साइन इन करना होगा। और अगर ये दोनों में से भी नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करने होंगे, और क्रिएट करने के बाद आपको उसके ऊपर वर्क करने होंगे। कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं कि अगर आप इसे लॉगिन नहीं करते हैं तो आपको वो फीचर्स दिखाई नहीं देता है या वर्क नहीं करता है। तो इस तरह से है। तो अब यहाँ पर है थर्ड में ऑप्शंस। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जनरल ऑप्शंस होते हैं, डिस्प्ले से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, प्रूफिंग से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, सेव से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, एडवांस ऑप्शंस होते हैं। जो आप देख सकते हैं एडवांस ऑप्शंस है जो आगे चल करके मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम टू टाइम। कस्टमाइज रिवन की अगर बात करें तो कस्टमाइज रिवन में हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे कि हमने वर्डपैड में बताया था कि यहाँ पर जो भी होता है वो क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार इसे बोलते हैं, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ऐड इंस होते हैं। ऐड इंस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ फीचर्स मिलते हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं। ट्रस्ट सेंटर होते हैं यहाँ पर जो क्या करेंगे, ट्रस्ट सेंटर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, उससे पे हम वर्क करने का काम करते हैं। तो जनरली इसमें हम लोग जो है सो अभी कुछ नहीं देखने वाले, अभी बेसिक देखेंगे। बेसिक देखने के बाद एडवांस जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो उस समय आप लोग इसे देखेंगे। तो इस तरह से तो चलिए अभी इसे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद मेरा ये फाइल टैब खत्म हो गया। फाइल टैब कुछ था नहीं,
फाइल टैब में मेनली आप परफॉर्म करेंगे तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। इससे ज़्यादा आप फाइल टैब में कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे। ज़्यादा अगर परफॉर्म करने की बात होगी तो कहीं पर भी आप ऑप्शन में जा करके जो है सो एडवांस ऑप्शन को आप यहाँ पर यूज करेंगे, जिसमें जैसे किसी भी ऑटो करेक्ट ऑप्शन वगैरह सारा कुछ आता है, तो सारी चीज़ों को आप यहाँ से देखेंगे। तो इस तरह से फाइल टैब में आप यूज कर सकते हैं।